जय माता दी। आज मेरे मन में एक सवाल हुआ कि बहुत मैंने देखा कि लोग बहुत तरीके से बात बताते रहते हैं, लेकिन जो सत्य है उसी को बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना उचित होता है, क्योंकि हर सारे लोगों को हर बात की जानकारी नहीं होती है। तो वो कुछ भी सही बात भी गलत बात भी वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है तो कोई किसी से हमने सुन लिया तो उसी को करते हैं। जैसे अष्टमी में कुछ लोग कन्या की पूजन कर देते हैं, कुछ लोग नवमी में करते हैं, कुछ कैसे करते हैं, कुछ तो नियम अनुसार करते हैं जिसके घर में जैसा होता है। लेकिन यदि सत्य बात मानी जाए तो 9 दिन व्रत किया जाता है, 9 दिन 9 माता की पूजा होती है, माँ भगवती के 9 स्वरूप की पूजा होती है। विधान से पूजा कर कर जाने में अनजाने में जैसे करके इंसान से जैसे हो सकता है, यथाशक्ति यथा भक्ति आदमी करता है। कोई बहुत विधि पूर्वक किया, किसी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी के पास नहीं है, थोड़े में ही किया, पर मन से भाव से श्रद्धा से किया हुआ जो भी है वो सब माँ भगवती साथ स्वीकार करती हैं। अब इसी पूजा में इसी में एक ये बात आती है कि हमें कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो नहीं कर पाते उनके मन में ये सारी बातें होती हैं, हम कैसे करें, हमें भी करना ज़रूरी है। आजकल आसानी से कन्याएं मिलती नहीं हैं, और मिलती भी हैं तो नहीं, शहरों में तो मिल जाती हैं, बाकी गांव वगैरह में तो बहुत कम मिल पाती हैं। तो उनके पूजन का सिर्फ हम आप आज इस पर इस टॉपिक पे ही बात करेंगे, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। हम नहीं बोलना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे बहुत सारी बात बोले हैं, लेकिन जो सत्य है, जैसा करना चाहिए, जो नियम है, जो विधान है, वो थोड़ा इस तरीके से ही है। कन्याओं को भाव से बुलाओ, पहले सब प्रेम से नहीं मिलती है, माँ भगवती से आग्रह करना चाहिए, माँ भगवती ये जगत जननी, हम आपके 9 स्वरूप की पूजा कैसे कर सकें, आप संभव हो कैसे भी करके हमारी पूजा को संपन्न कराएं। माँ भगवती के कृपा से यदि 9 कन्याएं आपके घर में पधार रही हों, पहुँची हों, तो दरवाजे पे ही हर्ष से उनका स्वागत करना चाहिए। पहले तो उन्हें प्रेम पूर्वक अपने घर के अंदर लाना चाहिए। आने के पहले ही, कन्या पूजन के एक दिन पहले घर की अच्छी सी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। फिर घर के अंदर लाने के बाद उन्हें सुंदर स्वच्छ उच्च आसन पर बैठा देना चाहिए, मतलब पहले ऐसे ही बैठाएं, फिर उनका एक थाली में सुंदर थाली हो तैयार करके उनके दोनों पाँव को रख करके उसमें शुद्ध जल से उस पाँव को धुलें, फिर एक शुद्ध वस्त्र लेकर के उनके पाँव को पोंछें, फिर उनको उनके आसन पर बैठाएं। एक एक कन्या को एक एक आसन पर बैठाते जाएं। हो सके तो लाल ही आसन लेकर के आएँ, ज़्यादा उचित है। इसकी तैयारी थोड़ी पहले ही कर लें। छोटे छोटे वस्त्र, ऊनी वस्त्र आजकल मिल जाते हैं, 9 आसन आप अलग से ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं मिल पाता है, हमारे पास नहीं, आजकल वैसे कहना ये छोटी बात है, किसी के पास उपलब्धियाँ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें तो हर कोई कर सकता है, नॉर्मल है, हो जाता है। यदि ये नहीं भी है तो कोई साफ़ सुथरा स्वच्छ चादर जो आप बिछा कर कभी ना सोए हों, ऐसा स्वच्छ ही हो, उसको आप बिछा सकते हैं। सुंदर उनको बैठाइए आसन पर। कहने का मतलब उनका आसन, उनकी जगह सब स्वच्छ सुंदर होनी चाहिए। थोड़ा सा वहाँ इत्र वित्र भी डाल दें तो बेहतर है। एक रंगोली पहले से बनाए रहें तो उत्तम है। नहीं बना सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि आदमी व्रत किया रहता है, थका हताश रहता है, नहीं कर पाता, लेकिन हर्ष से करेंगे, प्रेम से करेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। फिर उनको बैठाने के बाद उनके पैर पे ही कुमकुम लगाएं, जो केसर से और कुमकुम को एक में घोल करके केसर का तिलक उनके पैर पे लगाएं, फिर कुमकुम डालें। पैर पे कुमकुम चढ़ाना अनिवार्य है। उनके माथे की पूजा नहीं होती, माँ भगवती के सदा चरण की पूजा होती है। कोई भी प्राणी इस योग्य नहीं कि माँ भगवती के शीश की पूजा कर सके, इसलिए सबको उनके चरण की ही पूजा करनी चाहिए। तो चरण पे कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर कुमकुम लगाएं, फिर इसके बाद उन पे वो रंग होता है आलता जिसको बोलते हैं, उसको पैर में लगाएं, फिर उस पर अक्षत डालें। अक्षत हो सके तो उसको रक्त कर लें, यानी कुमकुम से उसको भिगा ही लें, तो उसको रक्त अक्षत उनके पैर पे डालें, फिर पुष्प चढ़ाएं, चरण की अच्छी सेवा करें। इसके बाद सारी 9 कन्याएं का धीरे धीरे कर लें। फिर एक बटुक जो भैरव रहते हैं, माँ भगवती के बड़े प्रिय हैं भैरव, जो भगवती अपने साथ एक बात में माँ भगवती भैरव को अपना पुत्र मानती हैं, और एक में भैरव के ही ऊपर अपना आसन करती हैं। ये सप्तशती के 6वें अध्याय में माँ पद्मावती का वर्णन बड़ा सुंदर तरीके से किया गया है। उस जगह माँ भगवती भैरव के पीठ पर अपना आसन बनाकर बैठती हैं।
तो अलग अलग तरीके से माँ भगवती का, लेकिन हम बटुक भैरव की पूजा करते हैं जो बालक स्वरूप में रहते हैं। फिर उनको उनके चरण की पूजा करने के बाद उनको आसन पर बैठाते हैं। अगर आप संपन्न हैं तो उनके लिए नई थाली रखें, सुंदर स्वच्छ, जिसमें कभी भोजन ना किया हुआ हो, वो थाली उनके सामने रखें। उसमें टीका कर दे तो बेहतर है, नहीं करे तो वैसे भी रखें। 2 पुष्प उसमें डाल दें, 2 पंखुड़ी उसमें पुष्प की डाल दें। फिर इसके बाद कटोरी सुंदर, वैसे तो उनको हलवा पूड़ी का ही भोग लगाया जाता है। आजकल लोग छोला चना वगैरह वगैरह चढ़ाते हैं, नमक ना ही खिलाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो थोड़ा सा उबला चना अच्छा करके, एकदम सादा उबला चना हल्का नमक डाल के और थोड़े से हल्दी वल्दी डाल के उसमें वो चना अच्छे से बना के माँ भगवती के सामने रखें। इसके बाद हो सके तो खीर का भोग लगा दें, थोड़ा सा उसमें फल और थोड़ी सूखी मेवा और दही भी रख दें छोटे से पात्र में। उसमें जलेबी हो सके तो अच्छा, नहीं तो वो बाज़ार की रहती तो जलेबी ना ही रखें, दही रख दें, थोड़ा सा शक्कर उसमें डाल दें। ये चीज़ माँ भगवती के सामने बड़े प्रेम से उसको परोसें, सारे माता के सामने धीरे 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 धीरे। इसमें मन में जाप करते रहें, ओम भगवते नमः। माँ भगवती के ओम कन्या, माँ भगवती का कन्या रूप में जो भी है उसको ओम मात्रे नमः बोलते रहें, तो ये ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा बेहतर है। खाना परोसने के बाद वहाँ प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बैठ जाएं और ये समझें कि कोई कन्या नहीं आई है जिसको हम रोज़ पहचानते हो, रोज़ देखते हो, भले ही हम उसको रोज़ देखते हों, लेकिन उस टाइम माँ भगवती को मान करके, उनका स्मरण करके हम वहाँ भाव से मन में माँ का स्मरण करते हुए उनको भोजन कराएं बड़े प्रेम से। माँ भगवती की इच्छा जो होगी वो खा जाएंगी। यदि हम प्रेम से उनको खिलाएंगे तो जो हमारे मन में इच्छा होगी वो माँ भगवती अपने आप करते जाएंगी। फिर उनको चुनरी लाएं तो बेहतर है, चुनरी उड़ा दें, नहीं हो तो छोटी छोटी रुमाल टाइप की आती वही दे दें, वैसे सुंदर चुनरियाँ दें तो ज़्यादा बेहतर है। उनके हाथ में कलावा वलावा दे दें। वैसे विधान तो ये है कि आप चांदी की पायल दें, सोने की नथ दें और उनके कमर की करधन दें, घुंघरू दें, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आदमी दे नहीं सकता तो मानसिक रूप से तो हम उनको पहना ही सकते हैं। मानसिक रूप से आप उनको चांदी की पैजनी पहनाएं। माँ भगवती को पैजनी बड़ा प्रिय है। एक नाक की नथ, एक पाँव की पैजनी है, माँ भगवती को बहुत प्रिय है, जो बाल स्वरूप में होती है। इनकी माँ वैष्णो की कथा बड़ी सुंदर है, कभी किसी दिन इसकी कथा बताएंगे। जो लोग जानते हैं वो उस तरीके से नहीं है, थोड़ा अलग है, ये देवी भागवत में थोड़ा अलग तरीके से बताई गई है। तो ये मन से मानसिक रूप से चांदी की पैजनी पहनाएं, नाक की नथ दे दें, सब तरह से उनको श्रृंगार करके माँ भगवती को। फिर भोजन कर लें तो एक पात्र ले लें, धीरे धीरे उनके हाथ का आचमन कराएं, अर्घ्य दें, जिसको अर्घ्य बोलते हैं। वो करके फिर उनका हाथ दूसरे स्वच्छ कपड़े में हाथ पुछवा के फिर माँ भगवती को उस आसन पे ही बैठे रहने दें। फिर वहाँ एक प्लेट में चावल, पुष्प, हल्दी, कुमकुम वगैरह मिला के माँ भगवती के सामने लेके आएँ और माँ भगवती से अपने परिवार के ऊपर उस चावल को छिड़क लें। अपने ऊपर ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऊपर उसको डलवाएं और माँ भगवती से अपने माथे पर टीका भी लगवा लें। अगर वो कलावा बांधने योग्य है तो बांध दें, ना बांधे तो उसको हाथ में ही ले लें। इतना करके उनके पैर में झुक के प्रणाम करके माँ भगवती से आशीष लेके और आग्रह करें कि माँ भगवती आपके घर में चारों तरफ घूम जाएं तो बेहतर है। यदि वो अपने मन से घूमती हैं तो बहुत उत्तम है। जन्म जन्म के पाप, दुख, दरिद्र, जो भी सारी चीज़ें रहती हैं, और आजकल तो बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती हैं इधर उधर से, वो सारी चीज़ें एक बार में ख़त्म हो जाती, क्योंकि उस समय ऐसा होता माँ भगवती के पद हमारे घर में पड़ते हैं तो हमारा घर धन्य पवित्र हो जाता है। इस तरह से भक्ति भाव से माँ भगवती का पूजन करें। ये नॉर्मल है, छोटा है, बताने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यदि कोई भाव से करेगा तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती हैं। प्रेम से माँ भगवती का विदा करें। अब दूसरी बात पे ये हो जाता है कि हम पारण कब करें। माँ भगवती का जूठन रख लें प्रसाद में। किसी किसी के यहाँ नौमी में पारण कर लेते हैं, तो नौमी के पारण का एक विधान है, आप चौथे प्रहर में पारण करनी, यानी शाम के टाइम पारण करना होता है, ये उचित है। लेकिन कोई कोई दसवीं में पारण करते हैं, तो हमारे यहाँ जो है मतलब ज़्यादा करके लोग, ये भारत में लोग दसवीं में ही पारण करते हैं। नहीं, जब हम 9 दिन का व्रत किए ही हैं तो 9वें दिन खंडित क्यों करें, हम 9 दिन का पूरा ही ना कर लें माँ भगवती का व्रत। फिर 10वें दिन, दसवीं में एकादशी ना लगने पावे उसके पहले, जैसे ही दसवीं लगती है हम दसवीं के पहले ही प्रहर में हम पारण कर लेते हैं।
पारण में हमें शुद्ध सात्विक हलवा पूड़ी का ही भोग लगाना चाहिए, पारण करना चाहिए। खीर हो या पूड़ी हो, हलवा हो, मीठे से भोग लगा लें। पहले गाय का दे दें, फिर हो सके तो कुत्ते को एक पूड़ी दे दें। जिसके यहाँ ब्राह्मण जीविते हैं वो ब्राह्मण को खिला दें और उसके बाद फिर अपना भोग लगाएं। फिर बड़ों को खिला उला के आशीर्वाद लेके फिर अपना खाएं। कलश विसर्जन वगैरह जो हवन पे पंडित करा देते हैं वो हो ही जाता है। तो इस तरीके से माँ भगवती का पूजन करें प्रेम से, हर्ष से। इसके बाद माँ भगवती की कन्या पूजन खाने खिलाने के बाद उनकी आरती पूजा धूप कर करके माँ भगवती को विदा करें। जो आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से आपका आभार। जो इसमें आपको गलत लगा हो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, पर जो सत्य लगा वो हमने आपके सामने बोला। माँ भगवती जगत जननी की जय हो, बोलो जगदम्बा की जय हो।